इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। जो दमोह की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है डॉक्टर के खिलाफ, आपने भी मंत्री जी वो खबर पढ़ी होगी, आपको जानकारी भी मिली होगी। कितना गंभीर ये मामला पूरा देखते हैं। एक ऐसा शख्स जो कि किसी और डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं, ऑपरेशन करता है, और अब तक आरोप ये है 7 लोगों की मौत उसके ऑपरेशन के बाद हुई। बहुत ही गंभीर मामला है। जांच के बाद यदि ये सही साबित होता है तो इससे ज़्यादा गंभीर मामला कोई दूसरा हो नहीं सकता है। एफआईआर हो गई है उस डॉक्टर के खिलाफ, जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट आने तक हम सब इसका इंतज़ार करें और उसके बाद निष्कर्ष आने के बाद जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करने में सरकार कोई देरी नहीं करेगी। इससे पहले भी हमने देखा है रतलाम में एक मामला सामने आया था, तब भी एक्शन आपकी तरफ से लिया गया था उस वक्त। लेकिन अभी ये इतना बड़ा गंभीर मामला, 7 लोगों की जान भी चली गई है। क्या अस्पताल पे भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो अस्पताल जो है विवादों में रह चुका है। 7 लोगों की जांच यदि इसी फर्जी डॉक्टर के कारण यदि हुई है तब तो हर प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है और जांच जारी है। और यदि किसी अस्पताल ने इस प्रकार के डॉक्टर को इंगेज करके इस प्रकार से गलत ऑपरेशंस कराए हैं और उससे ही मौतें हो गई हैं तो इस प्रकार के अस्पताल चल नहीं पाएंगे। तो उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई है सब कुछ होगी। लेकिन अभी हमें वो 7 मौतें जो हुई हैं वो किस वजह से वो मौतें हुई हैं, वो डॉक्टर फर्जी जो सामने आया है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, ये सारे पुष्ट जांच की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। मंत्री जी, क्या सरकार की तरफ से इस मामले की जांच होगी? क्योंकि मानवाधिकार आयोग की टीम तो जांच अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन क्या सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही ये मामला है, इतना बड़ा गंभीर मामला है, तो क्या सरकार की तरफ से इसमें कोई जांच इनिशिएटिव नहीं होगी? बिल्कुल, सरकार भी इसकी जांच करेगी। चूँकि एफआईआर हुई है तो उसकी जांच करना निश्चित रूप से जिला प्रशासन को भी मैं कहूँगा, और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो भी इसकी जांच करेंगे। सर, एक और मामला था, रीवा में भी एक मामला सामने आया था कुछ 1 महीने पहले करीब, जिसमें एक इंजेक्शन लगाने के बाद एनेस्थीसिया के इंजेक्शन कुछ महिलाओं की याददाश्त चली गई थी। क्या इस मामले में भी कोई अब तक कार्रवाई हुई है? उसमें दवाई कुछ दवाई ऐसी थी जो एक्सपायरी डेट की हो गई थी और जिसको स्टोर से बाहर कर देना चाहिए था, और वो स्टोर से बाहर नहीं हुई, इसलिए 2-3 घंटे के लिए उसका एडवर्स इफेक्ट आया था, लेकिन बाद में वो सारे स्वस्थ हो गए थे। तो उसमें भी स्टोर से वो दवाइयाँ बाहर नहीं हुई, इसके लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाए गए हैं। वो बैच पूरा बाहर कर दिया गया है दवाइयों? वो पूरे बैच बाहर हो गए, और वो बैच बाहर समय रहते क्यों नहीं किया, किसने नहीं किया, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और दमोह की घटना पर साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की न केवल जांच की जाएगी बल्कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर